अब एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका जरा रुख करते हैं। खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी है कि आज रात एक सभ्यता खत्म होगी। ये अपने आप में बड़ी चेतावनी है। ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं चाहता कि ऐसा हो। इतिहास के सबसे अहम पलों में से ये एक होगा। नए और कम कट्टर लोग सत्ता में होंगे। 47 साल के कुशासन का अंत होगा। ट्रंप ने कहा कि करप्शन मौत के शासन का अंत होगा। ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा। 47 साल के कुशासन का अंत होगा। अब ये कुशासन का अंत करने वाले हैं या ईरान की पूरी सभ्यता का? क्योंकि ये भी तो कह रहे हैं कि आज रात एक सभ्यता खत्म हो जाएगी। ट्रंप का ये अल्टीमेटम दुनिया भर को ईरान के ऊपर, अमेरिका के ऊपर निगाहें गड़ाए रखने के लिए मजबूर कर रहा है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप अब कौन सा नेक्स्ट मूव लेने वाले हैं जो ईरान को समाप्त कर सकता है। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की चेतावनी भी सामने आ गई है। अमेरिका से सभी बातचीत बंद। ईरान ने कह दिया कि प्रत्यक्ष वार्ता स्थगित की जाती है। यानी एक बार फिर से पानी फेर दिया गया है उन तमाम प्रयासों पर जो युद्ध रोकने के लिए कारगर साबित हो सकते थे, क्योंकि अमेरिका ऐसे बेतुकी बयानबाजी ही करता है जिसकी वजह से ईरान ना चाहते हुए भी सारी बातचीत को खत्म करना चाह रहा है। ईरान कह रहा है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कोई वार्ता नहीं होगी अब इनके साथ, सब कुछ स्थगित रहेगा। ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं कि एक सभ्यता का अंत कर देंगे, तो ईरान आखिरकार इन जैसों से बात करके करेगा भी क्या? ईरान भी ये कह रहा है कि हमें अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करनी, सब बातचीत बंद, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई बातचीत नहीं होगी। ये जो शांति वार्ता के शिगुफे छोड़े जा रहे थे उस पर खुद ईरान ब्रेक लगा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम आज रात खत्म हो जाएगा। यानी अगर साफ शब्दों में कहें तो कल का दिन तबाही का हो भी सकता है, या फिर वो अपने बयान पर यू टर्न भी ले सकते हैं। यानी अमेरिका से अगर आज कुछ घंटों में वार्ता और सीज फायर पर सहमति नहीं बनती है तो फिर तबाही भरपूर होगी। हालांकि अब देखना यह है, एक तरफ देखिए जो उनको उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वो कह रहे हैं कि युद्ध जल्द समाप्त होगा, दूसरी तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि एक सभ्यता का अंत होगा। अब क्या चाहते हैं ट्रंप, क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। क्या ट्रंप कल युद्ध का आदेश दे देंगे? सवाल यह भी है। यानी तबाही का आदेश दे देंगे, या फिर एक बार सीज फायर और वार्ता के लिए अल्टीमेटम देंगे। वैसे भी ट्रंप ने 4 बार तो अल्टीमेटम दिया है, लेकिन ईरान भी तो झुकने के लिए तैयार नहीं होता है। और यही तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अपनी साख भी बचा ले और ईगो में आकर के ईरान को भी झुका ले। अल्टीमेटम के बीच में ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक रात में ईरान को तबाह कर सकते हैं, और शायद ये रात कल भी हो सकती है, यानी मंगलवार की रात, आज की रात। ये बयान उनका कल का था। चलिए पहले आपको ट्रंप का वो बयान सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा गया। 2 बयान है। Today to celebrate the success of one of the largest, most complex, most harrowing combat searches. I guess you would call it a search and rescue mission ever attempted by the military. Generally, when planes are knocked down in war, especially when you're fighting a strong group, an evil group, you can't really do this because you send in 200 men to pick up one, and it's something that's usually not attempted as much as you want to attempt, and bad things happen to that 1 or 2, and in this case we did 2, and it might not have been attempted before, but we did, and we had great talent, but we got a little luck too, I would say, and we were helped by a lot of people, a lot of great people, and it was an honor to be involved with it. It's very historic. This is a rescue that's very historic. It'll go down in the books. Late Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory. तो ट्रंप ने कहा कि ईरान को एक रात में खत्म कर देंगे, और शायद वो रात आज की हो। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को 10 दिनों की मोहलत दी थी।
10 दिनों की मोहलत हम दे चुके हैं, वो उन्होंने ही मांगी थी, यानी ईरान नहीं मांगी थी, लेकिन अब तक ईरान ने सीज फायर को लेकर के कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब चलिए ट्रंप का वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं। I don't know. I can't. It depends what they do. This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. I thought it was inappropriate the day after Easter. I want to be a nice person. They have till tomorrow. Now, we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. तो आपने ये बयान भी सुन लिया और इस बयान पर खास तौर पर ईरान की तरफ से आपत्ति जताई गई थी कि हमने कोई वक्त नहीं मांगा है, ये खुद झुकना चाहते हैं और दुनिया की आंख में आंख डाल करके ये कबूल नहीं कर पा रहे। यानी ट्रंप का जो अल्टीमेटम आज ही रात खत्म होने वाला है, जिसके बारे में वो कह रहे थे, और ये भी कहा गया कि उसके बाद तबाही हो सकती है, यानी अमेरिका और इजराइल अपने चिन्हित किए गए जगहों को टारगेट करेंगे और फिर हमला करेंगे। इजराइल ने भी ईरान में लोगों को ट्रेन में सफर न करने का अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि अगले 12 घंटे तक ट्रेन का इस्तेमाल ना करें, रेल की पटरियों से दूर रहे। आईजीएफ के अनुसार अभी से लेकर के रात के 9 बजे तक, ईरान के समय के अनुसार 9 बजे तक पूरे देश में ट्रेन से यात्रा ना करें। ट्रेन और रेलवे लाइंस के पास आपकी मौजूदगी आपकी जान के लिए खतरा हो सकती है। उधर ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिकी समय के अनुसार मंगलवार रात 8 बजे तक का समय दिया है, लेकिन इजराइल की चेतावनी उससे करीब 6.5 घंटे पहले खत्म हो जाएगी। अभी तक खत्म हो चुकी है, यानी साफ है कि दोनों मिलकर के तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। अब चलिए आपको बताते हैं ट्रंप की धमकी के बारे में। बयान और उसके मायने जरा समझिए। पूरा ईरान आज रात में खत्म हो जाएगा, ये कहा गया। इसके मायने ये क्या है? मदर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल क्या इस दौरान कर लिया जाएगा? दूसरी तरफ यूएस मिलिट्री विश्व में सबसे ताकतवर है। इसका मायने ये कि बड़े हमले से पहले मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। 1 मिनट में हजारों कमांडो उतर सकते हैं। अब ग्राउंड ऑपरेशन के संकेत है क्या ये? दूसरी तरफ बयान आता है कि पावर प्लांट पर हमला करेंगे, यानी ईरान के एनर्जी सेक्टर को टारगेट करेंगे, और इसीलिए ईरान के मंत्रियों की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं कि ईरान की जनता को सड़कों पर उतर करके ह्यूमन ट्रेन बना लेनी चाहिए। अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ट्रंप दोनों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। वो कब क्या कर सकते हैं जंग के बीच में, अब तक दिखा भी है कि ट्रंप और अमेरिका को कहते हुए जो वो कहते हैं वो नहीं करेंगे। पर्दे के पीछे कोई और ही गेम चल रहा होता है। जैसे 27 फरवरी जब वार्ता जारी थी, तभी इसी बीच में अगले दिन हमला कर दिया। हमले के बीच में खामनेई समेत कई टॉप लीडर्स को मार गिराया गया। कयास ये लगाया गया कि अमेरिका मदर ऑफ ऑल बम का भी इस्तेमाल कर सकता है। अभी अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बम क्या है, जिसके बारे में इतनी ज्यादा बातचीत हो रही है? इसके बारे में बताया जाता है कि यह सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बम है। परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उससे कुछ कम भी नहीं। इसका जो आधिकारिक नाम है वो है GBU-43, जिसकी 8,500 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री ले जाने की क्षमता होती है। यह अपने साथ 11 टन TNT के बराबर दबाव पैदा करता है। C-130 हरक्यूलस के द्वारा इसे गिराया जाता है। तो अगर ये वहां पर उड़ान भरते हुए नजर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि GBU-43 वाली तैयारी इनकी हो गई है। अमेरिका का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। ईरान पर अमेरिका इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। इन सब के बीच में मेहराबाद के बाद खोरबाबाद एयरपोर्ट पर बमबारी की गई। इसके अलावा कोम शहर में 6 धमाके सुने गए। तेहरान के ऊपर भी फाइटर जेट देखे गए हैं। खबर यह भी है कि ईरान पर अमेरिका परमाणु से हमला भी कर सकता है। लेकिन ये खबरें कैसे उठी है कि परमाणु हथियार, परमाणु हमले किए जा सकते हैं? ये परमाणु युद्ध की जो प्रबल आशंका है वो आखिरकार कैसे शुरू हुई, वो आपको बताते हैं।
दरअसल खबर यह है कि न्यूक्लियर वॉर कमांडर सेंटर के ऊपर नजर आया है एक विमान, और ये नेब्रास्का में ऑफर्ड एयरफोर्स बेस के ऊपर कई चक्कर लगाते हुए नजर आया है। बोइंग E-4B नाइट वॉच है ट्रंप का इमरजेंसी डूम्सडे प्लेन, जिससे देखा गया है उड़ान भरते हुए। डूम्सडे प्लेन को क्यों निकाला गया, इसलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से इंटरनेशनल जानकारी इकट्ठी हो सकती है। E-4B ने 6 चक्कर लगाए हैं, फिर स्ट्राहाइन की ओर चला गया है। बड़ी बात क्या रही इस दौरान? न्यूक्लियर युद्ध जैसी स्थिति में डूम्सडे प्लेन दरअसल बाहर निकलता है। विमान ऑफर्ड एयरफोर्स बेस यूएस न्यूक्लियर कमांड सेंटर है। कई लोग ये कहते हैं कि डूम्सडे प्लेन को सालों देखा नहीं जाता है, यह आसमान में उड़ान भरते रहता है, और ये तभी निकल करके बाहर आता है जब परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। और डूम्सडे प्लेन का बाहर नजर आना इस बात के संकेत और खतरा परमाणु युद्ध का दोनों को बढ़ा रहा है। इस सब के बीच में खबर सामने आई है कि ईरान ने अपनी जनता से अपील कर दी है कि जहां पर संभावित हमले होने वाले हैं वहां लोग भारी संख्या में पहुंचे और उसके पास ह्यूमन चेन बनाए, क्योंकि जब लोग रहेंगे तो वहां पर हमला करना संभव नहीं होगा। लेकिन ये अमेरिका है, कब इसका दिमाग फिर जाएगा, कब वो हमला कर देगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लोगों को बाहर आने की अपील इसलिए भी की जा रही है ताकि अपने राष्ट्र में हमलों को थोड़ा बहुत ईरान कम करने की कोशिशें कर सके, जो वो कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में इजरायल और अमेरिका सीधे तौर पर लोगों पर हमला क्या करेगा, ये सवाल भी है। अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही अमेरिका ने कई इलाकों में हमला कर दिया है। रिहायशी इलाकों में भी हमला किया गया है। अमेरिका ने ईरान को एक और बड़ा झटका दिया। अमेरिका ने तेहरान में IRGC के एक अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर पर B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल कर दिया। हमले के बाद जब बचाव अभियान के लिए मेडिकल टीम्स वहां पहुंची तो उस दौरान एक बार फिर से हवाई हमला किया गया। जानकारी ये मिली कि इन हमलों में बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका के इस डबल स्ट्राइक में IRGC के कई कमांडर्स के साथ साथ बचाव दल के सदस्यों की भी मौत का अंदेशा जताया जा रहा है। यूएस के हमले में ईरान किस तरीके से दहला है, जरा वो जानिए। ईरान के IRGC अंडरग्राउंड मुख्यालय पर हमला किया गया। अमेरिकी हमले में कई कमांडर्स की मौत की खबर है। अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों से हमला किया है। इस दौरान B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से 36 घंटे की उड़ान भरी गई। उसके बाद हमले में IRGC के वरिष्ठ कमांडर्स को निशाना बनाया गया। इसीलिए तो ये कहा गया मुस्तफा खामनेई की तरफ से कि हमारे कमांडर्स का शहीद होना ये कतई नहीं कहता है कि हम इस युद्ध में पीछे हट जाएंगे। अब खबर ये है कि अमेरिका अल्टीमेटम खत्म होने के बाद कई तरीके से हमला कर सकता है। कुछ तो सोच करके उसने रणनीति बना करके बैठा होगा। दूसरी तरफ पीट हेक्सेथ की कुर्सी जाने की जो तैयारी है, उसके बाद पीट हेक्सेथ को भी तो अपने आप को साबित करना है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। अमेरिका समंदर और हवाई हमले कर सकता है। इसमें इजराइल और IDF इजरायली डिफेंस फोर्स उसका सहयोग देगा। इजराइल ने 55 जगहों की लिस्ट इजरायली डिफेंस फोर्स को दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स उन ठिकानों का नेस्तनाबूद करने का, निशाना बनाने का पूरा भरपूर प्रयास करते हुए नजर आएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप आखिरकार इस दौरान क्या कर सकते हैं। B-2 बॉम्बर से वो हमला करवा सकते हैं, न्यूक्लियर बम से हमला करवा सकते हो। ये आशंकाएं बहुत पहले से तब और ज्यादा पुख्ता हो गई थी जब यूएन में एक अधिकारी की तरफ से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया गया था कि यूएन के अंदर तैयारियां चल रही हैं कि ईरान पर न्यूक्लियर अटैक होगा, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब ऐसे में ये आशंकाएं और गहरा गई है कि आज की रात आखिरी रात होगी तो B-2 बॉम्बर से हमला करेंगे और उसके साथ न्यूक्लियर बम से क्या हमला करेंगे, इसके साथ बंकर बस्टर बम से भी हमला कर सकते हैं। सैन्य ग्राउंड ऑपरेशन भी ईरान में हो सकता है, यह भी बताया जा रहा है कि सैन्य ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कर दी जाए। ईरान पर जो संभावित हमले हैं वो कहां होंगे। पावर प्लांट्स पर हमला किया जाएगा, IRGC मुख्यालय पर हमला किया जाएगा। इसके अलावा हॉर्मुज खोलने के लिए भी एक बड़ा हमला प्लान किया जा सकता है। खार्ग द्वीप पर भी कब्जे का पूरा प्लान साबित वो करने में जुटे हुए हैं कि उसे भी पूरा करने लगे हैं। निशाने पर कई बड़े ब्रिज भी है ताकि संपर्क तोड़ दिया जाए और ईरान को मजबूर किया जाए और ज्यादा कि वो घुटनों पर आए। अब चलिए आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हवाबाजी की एक टाइमलाइन दिखा देते हैं कि वो किस तरीके के हवाबाज और गीधड़ भभकी देते हैं। जंग के बीच में कब ट्रंप क्या बोल गए, चलिए वो आपको बताते हैं। 3 मार्च को ट्रंप ने कहा 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ। 3 मार्च को वो कह गए हमने युद्ध जीत लिया है। 7 मार्च को कहा कि हमने ईरान को हरा दिया है। 9 मार्च को कहा हमें ईरान पर हमला करना चाहिए।
9 मार्च को ही उन्होंने कहा कि युद्ध लगभग पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। ये उनकी जो गीधड़ बत्ती और हवाबाजी रही है। 11 मार्च को कहते हैं कि इतनी जल्दी कहना ठीक नहीं है कि युद्ध खत्म हो गया है। 12 मार्च को कहते हैं हमने जीत हासिल की लेकिन पूरी तरह से हम नहीं जीते हैं। अब ये कैसी जीत थी? 13 मार्च को कहा कि हमने युद्ध जीत लिया। 14 मार्च को कहा कृपया हमारी मदद करें हॉर्मुज पर। 15 मार्च को कहा अगर आप हमारी मदद नहीं करते हैं तो मैं याद रखूंगा। दुनिया भर को धमकी। 16 मार्च को कहा कि हमें किसी की मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। 16 मार्च को फिर से कहा गया कि जंग पर कौन क्या कह रहा है मैं बस सुन रहा हूं। 17 मार्च को कहते हैं हमें नेटो की मदद की जरूरत नहीं है। उसी दिन कह देते हैं नेटो से निकलने के लिए कांग्रेस की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी 19 मार्च को फिर से वो आगे आते हैं, कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में सहयोग करना चाहिए तमाम देशों को। 20 मार्च को कहते हैं नेटो कायर है, कागजी शेर है। 21 मार्च को 48 घंटे की डेडलाइन। 23 मार्च को पावर प्लांट पर हमला 5 दिन के लिए टला। 30 मार्च आते आते कई महत्वपूर्ण टारगेट्स नष्ट कर दिए। 1 अप्रैल को अगले 2 से 3 हफ्तों पर बहुत जोरदार मारेंगे हम ईरान को, यह कह दिया। 5 अप्रैल को स्ट्रेट खोलो या फिर नरक में रहो, हॉर्मुज स्ट्रेट यानी कि खोलो। 6 अप्रैल को ईरान को एक और रात में खत्म किया जा सकता है, उसके बारे में कह दिया। भाई इतने बयानों से आप समझ गए होंगे कि ट्रंप के बयानों को कितनी गंभीरता से लेना है, यह सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। खैर, अब ट्रंप क्या करने वाले हैं उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि जो अल्टीमेटम दिया गया है वो पूरा भी करेंगे या फिर से एक बार अपनी ही चीजों से मुड़ते हुए भटकते हुए नजर आएंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।